Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कैसी होती है ट्विन फ्लेम एनर्जी। ट्रू ट्विन फ्लेम एनर्जी इस 3D वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होती है। अब तक जो भी आप किसी भी रिलेशनशिप में फील करते थे उससे अपोजिट होता है इसकी फीलिंग। आपने कभी भी किसी और के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इट्स इंटेंस, ओवरपावरिंग एंड इट्स गाइडिंग। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, हर ट्विन फ्लेम जर्नी एक दूसरे से अलग होती है। इफ़ यू asked 100 people what their twin flame energy felt like, you would probably get 200 different answers. यहाँ पर कुछ कॉमन पैटर्न्स को कवर करूंगी जो सबके साथ रिजोनेट हो सके, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या होता है ट्विन फ्लेम एनर्जी। दोनों ट्विन का सोल कनेक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे से डीपर लेवल का सोल बॉन्ड फील करते हैं। ये अनकंडीशनल बॉन्ड दोनों ट्विन इस अर्थ प्लेन पर मिलने से पहले ही कैरी कर रहे होते हैं। वन ट्विन सोल इज डीपली कनेक्टेड टू द अदर वन। दोनों सोल की एनर्जी एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होती है। जब दोनों ट्विन सोल्स अवेकन हो जाते हैं तो उनकी लाइट्स और भी ज़्यादा रेडिएट करती है और इसी रेडिएशन से वो लोगों को अपनी एनर्जी फील्ड तक अट्रैक्ट करते रहते हैं। दोनों अवेकन ट्विन की पावर इतनी होती है कि जो भी इनके टच में आता है या जो भी इनसे कनेक्ट करता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दोनों अवेकन ट्विन फ्लेम्स सोसाइटी के लिए गिवर बन जाते हैं। They serve to the society in different forms. अब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम एनर्जी कैसी होती है। पॉइंट 1, चेस्ट एरिया में हीट फील होगा। ये फिजिकल सिम्टम्स मैं बता रही हूँ। पॉइंट 2, अचानक ही किसी और ख्याल में खो जाना। पॉइंट 3, फिजिकल पेन व्हेन अपार्ट, जैसे हेडेक, स्टमक एक या लेग में या बैक साइड में पेन बना रहना। ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की डिवाइन लव, ईश्वर भक्ति जिसे कहते हैं, होनी चाहिए। ट्विन फ्लेम रियूनियन का रास्ता दोनों ही ट्विन के ग्रोथ और बैलेंस से होकर गुजरता है और इन सब के बीच दे हैव टू एक्सपीरियंस सेपरेशन एंड यूनियन इन सम केसेस मोर देन वन टाइम। It is an emotional and deeply transformative path for the flames. अब ये तो हो गई ट्विन सोल्स की एनर्जी। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या एक ट्विन को दूसरे ट्विन की एनर्जी मिलती है? आंसर इज यस। दोनों ट्विन आपस में एनर्जेटिक बॉन्ड को शेयर करते हैं जिससे वे एक दूसरे की जॉली मूड से लेकर इमेंस पेन तक को फील कर पाते हैं। मैं यहाँ मेरा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगी। जब मेरा सेपरेशन चल रहा था, मुझे अचानक ही ऐसा रोना आता था कि जैसे लगे कि मैंने अपने फैमिली में से किसी को खो दिया हो। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों मैं ऐसे रोई जा रही हूँ। मैं अपने घर के मंदिर में बहुत देर तक रोया करती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, रोते हुए कब मैं सो जाती थी मुझे पता नहीं लग पाता था। और जैसे ही मैं उठती थी मुझे लगता था कि मेरा ट्विन मुझे उठाकर ये बोल रहे हो कि चलो अब बहुत हुआ, अब बंद करो रोना, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ, मैं तो कहीं नहीं गया। एंड यू जस्ट बिलीव मी फॉर द सेक ऑफ गॉड। उसी वक्त से मेरा रोना बंद हो जाता था और मैं हील हो जाती थी। सो दिस इज़ वेरी ट्रू कि एक ट्विन दूसरे ट्विन को एनर्जेटिकली आकर सपोर्ट करते हैं। तो आप चाहे फिजिकली सेपरेटेड हों अपने ट्विन से, पर आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड रहते हैं। आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर कि क्या ट्विन फ्लेम्स आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं? इसका आंसर आप खुद दीजिएगा।
मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोग फेस करते ही होंगे। आपको ऑल ऑफ अ सडन अपने लाइफ में कुछ कंफ्यूजिंग सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। आपको लगेगा जिस फीलिंग से आप डील कर रहे हैं उनसे आप कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी थॉट आपके माइंड में आ जाएगी जिसका आपके साथ कोई मतलब ही नहीं है और उसी को लेकर आप सोचने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सोचने लगे कि जिनका जॉब नेवी में होता है तो कैसे सॉलिट्यूड लाइफ जीते होंगे, वो कैसे कनेक्ट करते होंगे इतने दिनों बाद अपने फैमिली मेंबर्स से, कैसे सिर्फ पानी को देखकर काटते होंगे अपना लाइफ। तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स जिनसे आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता पर आपकी थॉट वहां तक चली जाती है। अब ऐसा इसलिए होता क्यों है? अब ऐसा इसलिए होता है या तो वो आपके ट्विन से रिलेटेड कोई बात हो या इंसिडेंट हो, ऐसा कोई बात या इंसिडेंट उनसे रिलेटेड, आपके ट्विन से रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो पास्ट लाइफ्स की कुछ कनेक्टिविटी इन सब के साथ हो सकती है। Whether the twin flames have met contact or not, that flow of energy is a constant as part of their existence. शुरू शुरू में आप समझ नहीं पाते कि ये थॉट कहाँ से आ रही है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू रियलाइज द एंटायर थिंग। अब इसके एडवांटेज भी हैं। ट्विन एक दूसरे को हीलिंग देते हैं। इट्स अ शावर ऑफ एनकरेजमेंट and a type of motivation to help their twin flame make it tough whatever issues they might have. चाहे आप अभी तक यूनियन अचीव न भी कर पाए हो, पर आप और आपका ट्विन एक दूसरे के टफ सिचुएशन में अनजाना सपोर्ट सिस्टम हमेशा बने रहते हैं। इसको एक टाइप का नेचुरल बैकअप भी कह सकते हैं। दोनों ट्विन की बातें और दोनों की हार्मनी एकदम नेचुरल होती है। हायर रियल में आप लोग हमेशा कनेक्ट रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं जो आपको शायद पता भी नहीं चल पाता होगा until and unless you evolved in that level। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ चैलेंजेस ही होते हैं, बट द यूनिवर्स ऑल्सो गिफ्ट्स द ट्विन्स विद अ स्पेशल काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे इंस्टिंक्टिवली ऑफर ईच अदर। तो आप अपने ट्विन को एनर्जेटिकली अलाउ कीजिए टू गिव यू सपोर्ट थ्रू दिस शेयर्ड एनर्जी। भले ही आप 3D में सेपरेटेड हों, पर अपने को अलाउ कीजिए ताकि आप फ्रीली सपोर्ट ले सकें उनसे। अपने चक्रा हीलिंग कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ अपने ट्विन से। द पाथ टू योर ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ फुल ऑफ पिटफॉल्स। कभी फॉल्स ट्विन फ्लेम, कभी डाउट और कभी पेनफुल सेपरेशन फेज। बिल्कुल ये सही है, बट इट स्टिल वर्थ इट इन द एंड। लेकिन लास्ट में रियूनियन, हार्मोनियस रियूनियन ज़रूर अचीव होता है इफ़ यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।